बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परदेसी न्यूज़। कुवैत में सरकारी शोबों में काम करने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी फारिग। हुकूमत ने सरकारी शोबों से तारकीन की नौकरियां ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। पहले मरले में 50% मुलाजमीन फारिग हो चुके हैं। कुवैती हुकूमत ने वजारतों से गैर मुल्की मुलाजमीन निकाल कर मकामी अफराद भर्ती करने से मनसूबे पर काम शुरू कर दिया है। इब्तिदाई मरले में 50% तारकीन वतन फारिग हो गए हैं। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक कुवैत की वजारतों में डेली ठेकेदारों के साथ काम करने वाले 50% तारकीन वतन मुलाजमीन और मजदूरों को आइंदा 3 माह के दौरान नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के बेशतर वजारों से पहले ही अफरादी कुव्वत के ज़मन में कोयताना का अमल शुरू हो चुका है। इस पॉलिसी का मुकदमा सरकारी दफातर और वजारतों में कुवैती मुलाजमीन की तादाद बढ़ाना है और उन दफ्तर में काम करने वाले तारकीन वतन को फारिग किया जा रहा है। हुनरमंदी अफरादी कुव्वत और अपने अपने शोबों में महारत रखने वाले तारकीन वतन को इस नई पॉलिसी में कोई इस्तिना हासिल नहीं है और इन्हें मरलेवार मकामी कुव्वतों के दस्तयाब होने की सूरत में फारिग किया जाएगा ताकि काम का मयार मुतासिर ना हो। रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत से तारकीन वतन ने पहले ही सरकारी वजारतों के साथ काम करने वाले ज़ैली ठेकेदारों के यहाँ मुलाजमत अख्तियार कर ली है। कुवैती पार्लियामान के रुकन खलील सालेह का कहना है कि मुल्क में आबादी की तनासुब के मसले से निपटने के लिए ठोस इक़दाम किए गए हैं। वो पार्लियामान के इंसानी वसाइल की तरक्की की कमेटी के सरबराह हैं। उन्होंने बताया है कि आइंदा हफ्ते कमेटी का इजलास होगा और उसमें नई पॉलिसी से मुतालिक डेटा और शुमारियत के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने सिविल सर्विस कमीशन पर जोर दिया है कि वो तमाम तारकीन वतन की मुलाजमतों का मुआहदा मनसूख कर दिया है और उनकी जगह 100% कुवैती अफराद कुव्वत की भर्ती की जाएगी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त 3 लाख से ज़्यादा तारकीन वतन रोज़गार के सिलसिले में कुवैत में मुकीम हैं। इनमें ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान, भारत और दूसरे एशियाई मुल्क से है। तो दिल से दुआ है कि अल्लाह इनको रिज़्क़ हिलाल दे अपने मुल्क में और ये अपना हिलाल रिज़्क़ कमा के अपने बच्चों को खिला सके। तो नाज़रीन, आप देश में हैं, परदेश में हैं, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो इसी दुआ के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।